बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इलस्ट्रेशन 5-8 को सोल्व करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड द कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इसमें कैलकुलेशन होगी। फॉलोइंग डाटा हैव बीन टेकन फ्राम द रिकॉर्ड ऑफ द अल्फा कॉरपोरेशन। इन्वेंट्रीज दे दी हैं, फिनिश गुड्स ओपनिंग गिवन है और इसमें क्लोजिंग जो है वो मिस है, ये वाली हम कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। उसके बाद है वर्किंग प्रोसेस, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन है, मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डाटा कौन सा है। अदर इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आ गया है डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट, एफओएच का पार्ट है। इंटरेस्ट अर्नड इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। रॉ मटेरियल परचेजेज आ गई है। डायरेक्ट लेबर सीजीएस का पार्ट है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। इनडायरेक्ट लेबर एफओएच का पार्ट है। फ्रेट इन परचेज में ऐड हो जाएगा, फिर नेट परचेज आएगी। फैक्ट्री ओवरहेड एफओएच का पार्ट है, यानी फैक्ट्री ओवरहेड भी एफओएच है, इनडायरेक्ट लेबर भी एफओएच है। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट ये भी एफओएच है, इन तीनों को मिलाकर टोटल एफओएच हो जाएगा। उसके बाद परचेज डिस्काउंट, ये परचेज में से लेस हो जाएगी। परचेज में फ्रेट इन ऐड होगा, परचेज डिस्काउंट लेस होगी, देन फिर नेट परचेज आएगी। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जनवरी 1 300 यूनिट्स, जनवरी 1 में उसके 300 यूनिट्स हैं, यानी ओपनिंग यूनिट्स उसके 300 हैं। उसके बाद है 31 दिसंबर 420 यूनिट्स, यानी ऑल करंट ईयर्स प्रोडक्शन, ये सारी की सारी करंट ईयर की प्रोडक्शन है। अब इसमें ओपनिंग 300 यूनिट्स हैं और क्लोजिंग 420 यूनिट्स हैं। ये यूनिट्स हम यूज़ करेंगे जब हमने क्लोजिंग फिनिश गुड्स फाइंड करनी है, वहाँ पे ये यूज़ होंगे। इसके अलावा भी एक और रिक्वायरमेंट में भी यूज़ हो जाएंगे। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 3880 यूनिट्स, यानी 3880 यूनिट्स उसने सेल किए हैं और उसका रेट किस रेट पे सेल किए हैं, 220 पे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास सेल की टोटल वैल्यू आ जाएगी। यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे सेल पर यूनिट के साथ, टोटल सेल आ जाएगी जब इनकम स्टेटमेंट को सोल्व करेंगे। रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं क्या सोल्व करना है। सबसे पहले यूनिट कास्ट ऑफ द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑन 31 दिसंबर। यूनिट कास्ट का मतलब पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करनी है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की। 31 दिसंबर मतलब क्लोजिंग की फिनिश गुड्स आप कास्ट कैलकुलेट करेंगे पर यूनिट कास्ट। फिर उसके बाद टोटल कास्ट ऑफ द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, पहले आप उसकी पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर टोटल कास्ट को कैलकुलेट करेंगे, फिर देन आप उसके बाद सीजीएस को कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट टोटल एंड पर यूनिट, ग्रॉस प्रॉफिट टोटल में भी कैलकुलेट करना है और पर यूनिट में भी। टोटल में मीन जीपी जितना टोटल आएगा उसको पर यूनिट में सेल यूनिट पे डिवाइड कर देंगे तो उसका पर यूनिट आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। पहली रिक्वायरमेंट है यूनिट कास्ट, पहली रिक्वायरमेंट है यूनिट कास्ट है, ठीक है। यूनिट कास्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, यूनिट कास्ट कैलकुलेट करनी है तो उसका फार्मूला ये याद रखना आपने, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को डिवाइड करते हैं यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड पे, तो यूनिट कास्ट आ जाती है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की, यानी पर यूनिट कास्ट। यानी इसके लिए आपको कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर जाके आपके पास ये रिक्वायरमेंट सोल्व होगी। पहले हम कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को सोल्व कर लेते हैं, वो कैसे होगी। यानी सीजीएस स्टेटमेंट में जब बनाते हैं क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस तक जो स्टेटमेंट होती है वो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होती है। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस तक स्टेटमेंट बना लेते हैं, ये स्पॉटिंग कैलकुलेशन में ये बनी होगी स्टेटमेंट, ये देख लें। ये यहाँ से हम कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्ट मटीरियल, ठीक है, उसकी एडिंग दी मटीरियल का यानी काम होगा रॉ मटीरियल ओपनिंग, ऐड इसमें परचेज की, परचेज कौन सी, नेट परचेज में फ्रेट इन ऐड होगा और लेस परचेज डिस्काउंट होगा, तो नेट परचेज आ गई 3,67,400। ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड होके क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस हो जाएगी तो मटेरियल यूज्ड आ जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर ऐड कर देंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद एफओएच उसने 3 तरह के दिए हुए थे, एक डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट है, एक इनडायरेक्ट लेबर है, एक एफओएच का नाम दिया हुआ था। इन तीनों को आप ऐड करके आउटर कॉलम में लिख लेंगे, मटेरियल लेबर और एफओएच तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल फैक्ट्री कास्ट या टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस को ऐड लेस कर देंगे। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में ऐड हुआ 81,500 ऊपर दिया होगा, चेक कर लेते हैं। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस 81,500 ये रहा 81,500। क्लोजिंग कितना है 42,350, यानी 81,500 हम ऐड कर देंगे और क्लोजिंग लेस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 81,500। ऐड हुआ तो ऐड होने के बाद आ रहा है 7,48,950, इसमें से लेस कर देते हैं क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस को, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस लेस हुआ तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब इस फर्स्ट रिक्वायरमेंट का पहला यानी पार्ट सोल्व हो गया है। पहला पार्ट क्या था, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वैल्यू कितनी है, ये 7,66,100, तो ये कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई।
उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट, इस रिक्वायरमेंट में दूसरा पार्ट क्या है, यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड को भी सोल्व करने का एक फार्मूला है। यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड को आप निकालते हैं सेल यूनिट में, ऐड कर देते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स यूनिट्स और उसमें से लेस कर देते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स यूनिट्स। जो आंसर आएगा वो होगा यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। तो उसने आगे वर्किंग करके सोल्व किया होगा, उसको भी देख लेते हैं। ये सोल्व किया हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, यूनिट सोल्ड, सोल्ड यूनिट्स 3880 जो क्वेश्चन के एंड पे दिए हुए थे, 3880 ये रहे 3880 ये आ रहे हैं, ठीक है। 3880 ये क्लोज सेल यूनिट है, ये ओपनिंग यूनिट्स हैं, ये क्लोजिंग यूनिट्स हैं, यानी क्लोजिंग ऐड हो जाएंगे इसमें और ओपनिंग लेस हो जाएंगे। तो उसके बाद आंसर आ जाएगा आपके पास यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। ये ऐड यूनिट्स फिनिश गुड्स इन्वेंट्री दिसंबर 31 ये क्लोजिंग ऐड हुए। तो ऐड करने के बाद उसको आप लिखेंगे टोटल यूनिट्स टू बी अकाउंट फॉर, लेस कर देंगे यूनिट्स फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जनवरी 1 यानी ओपनिंग लेस की है तो यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। अब पहली रिक्वायरमेंट के दोनों पार्ट सोल्व हो गए हैं, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी सोल्व हो गई है और यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड भी सोल्व हो गए। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को डिवाइड कर देंगे यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड पे, तो आंसर आ जाएगा यूनिट कास्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री या पर यूनिट कास्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। अब ये देखें पहली रिक्वायरमेंट उसने सोल्व किया है, ये यहाँ पे देखें पर यूनिट कास्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 7,66,600 को डिवाइड किया 4000 यूनिट्स पे, तो आंसर आ गया 176.65। ये पर यूनिट कास्ट पहली रिक्वायरमेंट सोल्व हो गई है। दूसरी रिक्वायरमेंट है टोटल कास्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 31 दिसंबर। इन 31 दिसंबर क्लोजिंग की कैलकुलेट करनी है। ओपनिंग तो ऑलरेडी दी हुई है, क्लोजिंग के वहाँ पे उसने क्वेश्चन मार्क किया हुआ था तो उसको कैलकुलेट करना है। ये क्लोजिंग उसने का ये कैलकुलेट करनी है, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लोजिंग के लिए आप क्या करेंगे, पर यूनिट कास्ट जो आई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्लोजिंग के यूनिट्स के साथ, तो पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट हो जाएगी, टोटल कास्ट कैलकुलेट हो जाएगी उसकी। टोटल कास्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑन 31 दिसंबर, यूनिट्स इन फिनिश गुड्स इन्वेंट्री यानी कौन से यूनिट्स जो क्लोजिंग के यूनिट्स हैं वो कितने हैं 420, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट कास्ट जो अभी हमने कैलकुलेट की है यानी पर यूनिट कास्ट ऑफ द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री वो है 176.65। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 74,193। तो ये क्लोजिंग कास्ट आ गई है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, जो क्वेश्चन मार्क किया तो उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब इसके बाद उसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आई थिंक होगी CGS कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट टोटल एंड पर यूनिट। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे कैलकुलेट करना है, आपके पास कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक आंसर आया हुआ है, उसमें ऐड ओपनिंग कर देंगे और लेस क्लोजिंग कर देंगे फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री, तो आंसर आ जाएगा CGS। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमने ऑलरेडी अभी कैलकुलेट किया था तो वो अमाउंट यहाँ पे पुट कर ली 7,66,600, ऐड किया फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जनवरी 1 यानी ओपनिंग फिनिश गुड्स, तो आंसर आ गया कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, लेस किया फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, तो आंसर आ गया CGS। इस तरह CGS कैलकुलेट हो जाएगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट टोटल एंड पर यूनिट है, तो सेल में से सेल कैसे कैलकुलेट करनी है, सेल के जो यूनिट दिए हुए हैं उसको पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सेल आ जाएगी 8,53,600, लेस करेंगे CGS जो अभी आया है इसमें से हम लेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट टोटल में। अब ग्रॉस प्रॉफिट उसने पर यूनिट में भी पूछा था, पर यूनिट में क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट जितना टोटल आपके पास आंसर आया है 1,72,593, इसको डिवाइड कर देंगे यूनिट सेल सोल्ड पे। यूनिट सोल्ड कितने हैं 3,880 यूनिट सोल्ड हैं, तो इस यूनिट्स पे आप डिवाइड करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट में आ जाएगा। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन यानी एग्जांपल सोल्व हो जाएगी जी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में इनकम स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट रेशो ये तकरीबन सेम उसी तरह की है, उसमें एक दो चीज़ें ऐड होंगी वो हम उसको सोल्व कर लेते हैं। रिकॉर्ड ऑफ द बेल कोल्ड रेफ्रिजरेटर कंपनी शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द 3 मंथ एंडेड March 30, 20। मटीरियल परचेज दे दिया उसने, ये उसकी मटीरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री है, मटीरियल परचेज है ये। उसके बाद इन्वेंट्री जनवरी 1 फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री दे दी है, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है। उसके बाद मटीरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री है, यानी यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दी होगी, तो उसके बगैर हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। डायरेक्ट लेबर है, FOH है, मार्केटिंग एक्सपेंस है, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, सेल दे दी है उसने। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं नो फिनिश इन्वेंट्री March 31, 20, नो अनफिनिश्ड वर्क ऑन हैंड, यानी अनफिनिश वर्क ऑन हैंड कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो सारा कंप्लीट हो गया था। फिनिश गुड्स 200 रेफ्रिजरेटर कास्टेड 395, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। मटीरियल उसने दे दिया है 1,67,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री। इनकम स्टेटमेंट बनाए, नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड वही पहले वाली रिक्वायरमेंट का, यूनिट कास्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चर्ड, ग्रॉस प्रॉफिट यूनिट पर यूनिट सोल्ड। उसके बाद है
इनकम पर यूनिट सोल्ड, रेशियो ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल, इनकम टू सेल परसेंटेज, ये कैलकुलेशन करनी है हमने। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले ऊपर सेल आ गई है, सेल में से लेस करते हैं सीजीएस का नीचे पूरा कंप्लीट फॉर्मेट बन जाएगा, लेस सीजीएस में सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, ओपनिंग इन्वेंट्री उसने दी हुई है 2,68,000, वो सबसे ऊपर देख लें आप उसको, 2,68,000। यहाँ पे मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री ये दी हुई है, थर्ड नंबर पे आ रही है, ये 2,68,000 ये मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री है। तो और परचेजेस उसने ये दे दी है, तो उसमें परचेजेस में ऐड कर देंगे मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री को, मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेज किया तो लेस कर दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल की, तो आंसर आ गया डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर ऐड किया, एफओएच ऐड किया, तो एफओएच ऐड करने के बाद आंसर आता है टोटल फैक्ट्री कास्ट या टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। अब यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं है, तो अब ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है, उसके बाद जो आंसर आता था कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो इसका आंसर भी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के नाम से भी इसको लिख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं था, तो आप डायरेक्ट आंसर इसको लिख लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो इस वजह से ये सेम आंसर यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का भी हो जाएगा। ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स जो दी हुई ऐड की, लेस क्लोजिंग आपने कैसे निकालनी है, यूनिट को उसकी पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग निकाल लेंगे, तो सीजीएस आ जाएगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट, ये सीजीएस जो आया है वो सेल में से हम लेस कर देंगे, ऊपर जो सेल दी है सेल में से लेस किया सीजीएस को, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए हुए उसने, मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, इन दोनों को लेस करेंगे, इनकम स्टेटमेंट नेट इनकम बन जाएगी। अब सेकंड रिक्वायरमेंट है यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड के लिए क्या करेंगे, वही पहले वाले फार्मूला आप लगाएंगे, यूनिट सोल्ड में ऐड कर देंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स, ऐड किए क्लोजिंग और लेस किए ओपनिंग, तो यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड आ गए 12,500। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है यूनिट कास्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चर्ड, यानी इसको पर यूनिट कास्ट भी बोलते हैं। इसका फार्मूला है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइड बाय यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड ये आ गए हैं 12,500। और यहाँ पे एक कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यहाँ पे कितनी थी, ये दी हुई है, हमने एफओएच ऐड करने के बाद निकाली थी, ये 49,37,500 ये अमाउंट है। इसको डिवाइड कर देंगे आपस में, तो आंसर आ जाएगा आपके पास पर यूनिट कास्ट उसने ऑलरेडी दी भी हुई थी, वो ऊपर वो ही ये सेम आंसर आ रहा है। तो ये उसके बाद है ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड, निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास ऊपर टोटल में आया था, ये इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट ये रहा था 17,32,500। इसको डिवाइड कर देंगे यूनिट सोल्ड पे, जितने यूनिट सेल किए हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट को यूनिट सोल्ड पे डिवाइड किया, तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। इनकम पर यूनिट सोल्ड, इनकम जितनी नेट इनकम आई है उसको भी यूनिट सोल्ड पे डिवाइड कर देंगे, तो इनकम पर यूनिट आ जाएगी। उसके बाद रेशियो ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल रेशियो देखनी है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल। तो ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड बाई सेल किया तो मल्टीप्लाई बाई 100, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 17,32,500, उसको डिवाइड कर दिया सेल पे, तो मल्टीप्लाई बाई 100 किया, तो ये कितना परसेंट बना 26.115%, यानी ग्रॉस प्रॉफिट सेल का 26% है। उसके बाद इनकम टू सेल, इनकम देखनी है कि ग्रॉस प्रॉफिट इनकम कितनी सेल की परसेंटेज है, तो इनकम टू सेल है इनकम डिवाइड बाई सेल, इनकम को डिवाइड सेल किया मल्टीप्लाई बाई 100 किया, तो इस तरह आप इनकम की परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकम कितनी है 11.388%, जीपी सेल का 26% है, नेट इनकम सेल की 11% है। तो ये इस तरह ये क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।